मसूरी में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत ने अब गंभीर रूप ले लिया है। स्थिति यह है कि छोटे दुकानदारों, चाय नाश्ते की दुकानों और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने के कारण कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार की ओर से कमर्शियल गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मजबूरी में यदि वे घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में उनका सवाल है कि आखिर वे अपना व्यवसाय कैसे चलाएं। उनका कहना है कि एक और केंद्र सरकार गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रही है, वहीं मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर गैस संकट से व्यापार ठप होने की स्थिति में पहुंच गया है। दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं की परेशानी भी कम नहीं है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसी द्वारा ऑनलाइन बुकिंग की बात कही जाती है, लेकिन कई बार बुकिंग नंबर काम ही नहीं करता। यदि वे सीधे एजेंसी पहुंचते हैं तो भी उन्हें 2 से 3 दिन बाद सिलेंडर मिलने की बात कही जाती है। बड़े परिवारों के लिए 25 दिन में एक सिलेंडर पर्याप्त नहीं है, जिससे उनकी दैनिक जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। इस संबंध में इंडियन गैस एजेंसी के प्रबंधक प्रदीप सती ने बताया कि घरेलू सिलेंडरों की उपलब्धता फिलहाल पर्याप्त है, लेकिन वितरण सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है। पहले लोग सीधे गोदाम में सिलेंडर लेते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में आपूर्ति प्रभावित हो रही है। कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में उनके पास सीमित मात्रा में ही सिलेंडर उपलब्ध हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर आईटीबीपी और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को दिया जा रहा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब गैस अवेलेबल ही नहीं है, और जो मतलब पर्चियां वहां से कट रही है वो लोग इंतजार करे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले ये कह रहे हैं टीएसी लेके आओ, ये ले आओ, उसके आने के बाद भी लोग वेट ही कर रहे हैं। हार जग मार के जब लोगों के घरों में गैस खत्म हो जा रही है तो वो स्कूटर उठा के खुद आ रहे हैं यहाँ पे, और उनका आधा दिन पूरा खत्म हो रहा है। और मतलब लोग आजकल इसी चक्कर में लगे हुए, ना उनका काम है ना धंधा है। और मतलब ग्राउंड लेवल पे तो कुछ हमने सारे अभी विजिट किए हैं, जितने भी जगह है जहाँ पे गैस अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इतना कुछ नहीं है जितना कि सब क्लेम कर रहे हैं। पर क्या मानते हैं, होम डिलीवरी तो पूरी तरीके से ठप हो गई है। होम डिलीवरी का जब भी इनसे होम डिलीवरी की बात करी जाती है तो ये कहते हैं कि जी ऐसा है, कल पहुंच जाएगी, परसों पहुंच जाएगी। इस इंतजार में क्या होता है, आदमी स्ट्रेस में भी आ गया और डिलीवरी भी नहीं हो रही है। पर ऐसे में सरकार तो दावे कर रही है कि कोई पैनिक नहीं है, सब कुछ ठीक है। पैनिक तो ये तो देखिए, आप वैसे भी जाके साइड में जाके देखिए उन लोगों से पूछिए कि लोगों की नींद उड़ गई है इससे। मतलब मैंने अगर एक डीएसी नंबर लिया है तो मेरे पूरी रात कम से कम 3-4 घंटे मतलब बच गए थे रात को, और वो भी मेरे को क्या है कि उससे फोन कॉल से नहीं मिला, मेरे को व्हाट्सएप का सहारा लेना पड़ा। उसमें क्या था कि मेरे 4 नंबर का वो था नंबर, जैसे मान लीजिए फर्ज कीजिए 1667, और वो मांग रहा है कम से कम 16 नंबर का एक नंबर होता है। हाँ। वो मांग रहा है, जो कि पुराने कनेक्शंस में है नहीं। अब ये क्या है कि ये मैंने किया तो मैं तो थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन जो एक अनजान आदमी है जिसको आदत पड़ चुकी है कि वो कॉल करके और बुक कर दे, लेकिन वो तो अब हो नहीं रहा है कुछ। पर ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर्स की दिक्कत आ रही है। जो व्यापारी मसूरी है, रेस्टोरेंट ढाबे वाले, उनको तो कमर्शियल सिलेंडर सरकार ने तो मना कर दिया, तो उनके तो व्यापार बंद हो जाएंगे ना। तो वो तो बस यही कह रहे हैं कि जी लड़ाई वहाँ पर हो रही है, बर्बाद हम हो रहे हैं, और क्या कहते हैं, और दूसरी बात ये कि मतलब अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो जो टूरिस्ट हमारे भरोसे नीचे से आ रहे हैं, हम उसको क्या खिलाएंगे। मतलब मसूरी में ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं पे भी कुछ भी खा लेगा। जब एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है वहाँ जाके उसको खाना मिलता ही मिलता है, और आसपास भी कोई ऐसी जगह नहीं लगी हुई कि वो चलो हमारे यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ जाके खा ले, वो भी नहीं। तो मतलब और वो लोग पता है क्या, सबसे बड़ी बात कि हर रेस्टोरेंट में यहाँ पे स्टाफ है। अब क्या है कि हमारी कमाई का टाइम जो है वो ये सीजन ही है। अब सीजन में ही अगर हम उनका पैसा नहीं निकाल पाएंगे या अपने खर्चे पानी नहीं निकाल पाएंगे तो कब निकालेंगे। अब आप पूरे साल का, पिछले साल का ब्यौरा ले लो कि पहले तो क्या कहते थे सीजन हुआ, फिर बरसात इतनी ज्यादा हो गई, फिर लोगों के दिलों में दहशत बैठ गया, सड़कें बंद हो गई। तो मतलब अब ये था टाइम कि अब थोड़ा रिलैक्स उसमें आया था मोड में मसूरी, लेकिन फिर भी वही बात है सारी की सारी कि मतलब आज भी व्यापारी बिल्कुल टेंशन नहीं किया। लोग पैनिक हो रहे हैं, वैसे ऐसी स्थिति तो है नहीं। हमारे पास चाहे 1 दिन में 2 दिन में 1-8 गाड़ियां तो आ ही रही हैं, और थोड़ा कॉमर्शियल में दिक्कत है, क्योंकि अभी जो हमें इंडियन ऑयल से जो निर्देश मिले हैं वो हॉस्पिटल, कॉलेज, हमारे जो भी शैक्षिक संस्थान हैं उन्हीं के लिए अभी हमारे पास कॉमर्शियल जो सिलेंडर हैं देने के लिए कहा गया है। आगे अब जो भी निर्देश होंगे जैसे ही आएंगे तो उसके बाद ही कार्रवाई होगी। और ऐसे में होम डिलीवरी नहीं हो पा रही है गैस, यहाँ जहाँ पर आपकी सप्लाई है उस चीज को देखा जा रहा है।
देखिए भाई साहब, होम डिलीवरी के लिए तो होम डिलीवरी तो हम कर ही रहे हैं, पर डे हमारी गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन जो दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, जो रोस्टर वाले हैं, थोड़ा उनसे परेशानी हो रही है, वो भीड़ कर रहे हैं। फिर अभी प्रशासन द्वारा हमें गोदाम से सिलेंडर देने के लिए मना कर दिया गया है। इस चक्कर में भी थोड़ा लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या पता गोदाम बंद हो गया है, सिलेंडर नहीं है। तो मेरा लोगों से यही अपील रहेगी कि गोदाम से हम सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट डिलीवरियां हैं वहां पे आपको गैस उपलब्ध कराई जाए। पर भौगोलिक स्थिति मसूरी की काफी डिफरेंट है। आपके पास आउटर बिल्कुल गांव वाला एरिया भी है और ऐसे में उसको प्लेन से जोड़ के जो नियम बनाए जा रहे हैं, और उससे तो दिक्कत आ ही रही है ना। थोड़ा प्रॉब्लम तो है, थोड़ा दिक्कतें तो है ही, क्योंकि आदमी दूर से आ रहा है। मेरे पास तो 2 क्षेत्र हैं, टिहरी और देहरादून का। तो जो लोग हमारे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी हमने समस्याएं उनकी सुनी और उन लोगों को भी सिलेंडर दिए। तो अब क्या बुकिंग प्रॉपर हो पा रही है, क्योंकि जो आपका नंबर है वो तो लग नहीं रहा है? वो भाई साहब देखिए, बुकिंग हो रही है, प्रॉपर बुकिंग हो रही है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। वो इंडियन ऑयल का सॉफ्टवेयर है, वो आपको समय दे रहा है कि भाई पहले तो लोग हॉपलेस हो जा रहे हैं कि यार ये नंबर लग नहीं रहा है, लेकिन लग रहा है क्योंकि सर्वर में काफी लोड है। लोड होने के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है। कई लोग कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद एक मैसेज लोगों को आ रहा है कि आप 24 घंटे के बाद आपको डीएसी उपलब्ध कराइए। पर आज कई लोगों द्वारा आपके साथ अभद्रता भी की गई, कई मारपीट, क्या था वो पूरा मामला? जी, ऐसा हुआ कि जब हम गोदाम से हमने अपने डिलीवरी पॉइंटों के लिए, जो हमारे होम डिलीवरी के लिए उनमें गाड़ियां को भर रहे थे, तो लोग दूर से आए, उन्होंने वो गाड़ियां नहीं जाने दी। हमारे साथ धक्का मुक्की भी हुई। हमने शासन प्रशासन से भी मदद मांगी, लेकिन थोड़ा विलम्ब हुआ। उसके लिए भी मैं अपने शासन प्रशासन से कहूंगा कि जब तक थोड़ा ये दिक्कत है तो हम कर्मचारियों का भी सहयोग करें, और हमारा डिपार्टमेंट भी और हमारे इंडियन ऑयल के अधिकारी भी, कि जिससे कि ग्राहक को हमको जो सुविधाजनक हो सके, अब वो काम हम कर पाए। और सुरक्षा को लेकर मांग करी है आपने? मांग करी है। आज भी गए थे हम ऊपर एचएसओ साहब के साथ, वहाँ थोड़ा भीड़ थी, लेकिन उन्होंने भी 2-4 हम आदमी भेजे हैं हमारे पास, और कल से कहा है कि कल से आपको आदमी हमेशा दिया जाएगा। क्योंकि सरकार से युद्ध लंबा खिंच रहा है। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि 2 हमारी शिप को आने की परमिशन मिली है, और जैसा कि मैंने गैस अथॉरिटी के अधिकारी से बातचीत की है, कल तक कमर्शियल सिलेंडर भी की सप्लाई शुरू हो जाएगी और जनता को राहत मिलेगी। तो क्या छोटे से कमर्शियल सिलेंडर मसूरी भी मिलने लगेंगे क्या? देखिए, हमारे उसमें अगर आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो उसमें देहरादून प्रायोरिटी पे है, क्योंकि देहरादून में सारे टूरिस्ट प्लेसेज हैं, तो निश्चित ही मसूरी देहरादून में ही आता है और यहाँ के लोगों को भी